नमो नारायण मित्रों, आचार्य आदित्य के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं माँ धूमावती की, जो कि 7वीं महाविद्या 10 महाविद्या में गिनी गई है। और मेरा आज आपसे बात करने का इनके बारे में खास मकसद ये है, एक खास प्रयोजन ये है कि मैं भी बहुत सारे पॉडकास्ट वीडियोस देख रहा हूँ, इनके मंत्रों को लेके, इनकी साधना को लेके, उपासना को लेके बहुत सारी गलत बात, बहुत भ्रांति फैलाई जा रही है। देखिए, इनकी पूजा का विधान नहीं है, ये विधवा का स्वरूप गिना गया और सिर्फ देवी का एक यही रूप है जिसमें शिव जी उनके साथ नहीं है किसी रूप में, क्योंकि विधवा का पति नहीं होता। और इनकी जब मैं आपको बता रहा हूँ पूजा नहीं होती है तो आपको इनका कहीं मंदिर भी नहीं दिखेगा। पीताम्बरा पीठ, जो लोग दतिया में मध्य प्रदेश में गए हैं उन्हें पता होगा कि वहां पर ब्रह्मलीन जो महाराज जी थे, राष्ट्रगुरु महाराज जी थे, उन्होंने देवी धूमावती का मंदिर की स्थापना की थी, जो कि सिर्फ दिन में 15 मिनट खुलता है सुबह और 15 मिनट शाम को खुलता है। तो प्रत्यक्ष जिस देवी के दर्शन ही नहीं बताए गए हैं उसकी पूजा और साधना आप कैसे कर सकते हैं? अगर इनका नाम का हवन भी किया जाता है तो कोई मूर्ति नहीं रखी जाती दोस्तों, क्योंकि स्वरूप जो है वो बहुत बहुत जटिल है, बहुत डरावना है। एक पान के पत्ते के ऊपर त्रिशूल बना के इनकी पूजा की जाती है। तो जिन लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं वो लक्ष्मी इनकी छोटी बहन है। वास्तु जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, वास्तु में जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन बताई गई है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की जो देवी निऋति बताई गई है, निऋति और कोई नहीं, ज्येष्ठा लक्ष्मी है। दिवाली से एक दिन पहले जो छोटी दिवाली आती है जिसको नरक चौदसी कहते हैं, उस दिन भी इनकी पूजा नहीं की जाती। इनसे एक आवाहन करके ना इनको एक रिक्वेस्ट किया जाता है, एक अनुग्रह किया जाता है कि माता जी आप घर का दुख दारिद्र्य कलेश लेके चले जाइए, जिससे कि कल अगले दिन आपकी छोटी बहन गरुड़ पर सवार होकर आए। अब देखिए, गरुड़ जी का शब्द आया यहाँ पे। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। उल्लू नहीं है दोस्तों। जो ज्येष्ठा लक्ष्मी है, दुख दारिद्र्य, देखिए उल्लू के साथ अच्छी चीजें नहीं गिनी गई हैं। कहते किसी घर के अंदर बैठ जाए तो 40 दिन के अंदर वहां पर मृत्यु हो जाती है किसी की। तो उल्लू जो है वो ज्येष्ठा लक्ष्मी की, उल्लू और कौवा इनकी सवारी बताई गई है। और जो सदलक्ष्मी होती है उनकी जो सवारी है वो गरुड़ बताया गया है। ठीक है, तो जो दिवाली की रात हम इतनी पूजा करते हैं और कहते हैं कि माँ आप हमारे घर में आना, चरण स्थापित करना, तो वो सदलक्ष्मी जो है वो गरुड़ पर सवार होकर आती है। तो उल्लू जो है वो देवी धूमावती का वाहन है। ठीक है, तो दोस्तों मूल रूप में इनका कुछ मंत्र बताए गए हैं। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावती ठा। ठीक है, ये जब तक जरूरी ना हो, जब तक गुरु का आदेश ना हो, जब तक आप किसी एक योग्य ब्राह्मण से इसकी दीक्षा प्राप्त ना कर लें, इसको ना करें, क्योंकि इनका इतना जटिल स्वरूप है, इतना डरावना स्वरूप है कि अगर आपने इनका आवाहन किया और गलती से आगे तो आप भेज नहीं पाएंगे इनको। ठीक है, तो देखिए काम वही साधना चाहिए, वही काम करना चाहिए जो समझ में आता है, जिसकी प्रेरणा दी गई है और जिसके लिए मेरे लिए कोई प्रोटेक्शन दे सकता है, मुझे सुरक्षा दे सकता है। ठीक है, तो आप मन में बिल्कुल इनका ध्यान कीजिए और इनसे प्रार्थना करके बोलनी चाहिए कि घर का जो दुख दारिद्र्य कलेश है उसको दूर कीजिए। ठीक है, देखो घर के अंदर जब आपके दुख दारिद्र्य कलेश ऑलरेडी है, ठीक है, तो आप यूं मान के चलिए कि आपके घर में खुशी तो आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो इनको प्रार्थना पहले की जाती है कि आप दुख दारिद्र्य कलेश को ले जाइए, जिससे जाने के बाद घर के अंदर स्पेस बने, थोड़ा स्थान बनेगा, तो सदलक्ष्मी जो कि ज्येष्ठा लक्ष्मी की छोटी बहन है वो घर में आए और स्थापित हो सके और अष्ट रूप में हमारे ऊपर कृपा कर सके। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी ये जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। और भी कोई टॉपिक अगर आप लोग जानना चाहते हैं, किसी भी चीज के बारे में आप नॉलेज लेना चाहते हैं या आपका कुछ प्रश्न है तो जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिलेंगे। नमो नारायण।